This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 13 जनवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे मार्केट के ट्रेंड्स पे। और आप जानते हैं कि KC100 ने 1,87,905 का हाई लगाया। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी है और इसकी एक वजह ये भी है कि खित्ते की सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है। लेकिन ये है कि ये जो भी डिप होती है उस पे सरमायाकार मौक़े हासिल करते हैं, मौक़े उठाते हैं। और ये कि इस वक्त जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। लोग इस वक्त यानी बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट्स खुल रहे हैं, नए क्लाइंट्स, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और ये कि एक नया सूरत हाल 2026 के बाद देखी जा रही है। तो इसमें मैंने सोचा कि आपको थोड़ा-सा मतलब पोर्टफोलियो के हिसाब से ही मैं हमेशा गाइड करता हूँ। एक तो पहले मैं ये बता दूँ कि एक सपोर्ट जो है वो 1,82,100 पे है। उसके बाद फिर ये है कि मौक़े जो हैं वो यूँ बनते रहेंगे। एक चीज़ तो होती है हमेशा कि जैसे 1,60,000 1,61,000 पे KC100 वहाँ कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद फिर एट अ स्ट्रेच ये 1,87,905 जैसे कि मैंने आपको बताया वो गई। तो ज़ाहिर बात है अब इसमें तो थोड़ा-सा यानी करेक्शन होती है और ये चीज़ तो बिल्कुल एक कुदरती बात है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से पोर्टफोलियो को ही लेके चलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए। और पोर्टफोलियो इस तरह बना हुआ होना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की कहानी है वो रेकोर्डिक के इर्द गिर्द घूम रही है। और रेकोर्डिक में आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स ये चीज़ एक्सकवेट होगी। यानी ये काम अगर शुरू भी होता है 2028-29 से तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2030, 31, 32 उस वक्त कैश फ्लोज मिल सकते हैं। तखमीना 2032 में यही है कि शायद $10 बिलियन। तो बहरहाल ये कि अब इसकी ज़ाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा अरेंजमेंट फ़ेज़ 1 के लिए तो कर लिया और मल्टीलैटरल एजेंसीज़ को एंगेज किया ताकि ये काम रेकोर्डिक का शुरू हो सके। इसके साथ एक और भी चांदी के अंदर भी है, जैसे कि रेकोर्डिक बलूचिस्तान में एक जगह है तो चांदी में भी नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी 3 लिस्टेड कंपनियाँ जो हैं वो उसमें हैं। और चांदी से भी रेयर अर्थ मेटल्स या जो क्ले है शायद वो उसका जाना जो है वो अगर शुरू हो गया है। तो ये है कि ये सब चीज़ें ज़ाहिर बातें हैं इस वक्त यूँ यानी दुनिया की जो चीज़ें हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। सारी दुनिया में सारी चीज़ें जो बनती हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स से बनती हैं, चाहे ये मोबाइल फ़ोन हो, फाइटर प्लेन्स हों, मुख्तलिफ और गैजेट्स हों। तो इसमें ये है कि ये चीज़ें पाकिस्तान के उससे ये अहमियत इख्तियार कर रही हैं। इसी तनाज़ुर में मैं देख रहा था कि एक 2029 की एक कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आई है जिसमें कि $63 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। यूँ आप जानते हैं कि इस वक्त एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सुस्ती का शिकार हैं। रेमिटेंसेस थोड़ी बेहतर है महीने की, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सुस्ती का शिकार हैं क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत यानी ज़बरदस्त जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह नहीं है। तो ये है कि अगर हुकूमत लॉजिस्टिक्स के यानी ये चीज़ें देखे और ट्रेन और इस तरह का सिस्टम आए और रेल यानी रेल रोड का कल्चर आए जैसे कि दुनिया के अच्छे ममालिक में, चीन में, जापान में वगैरह में है, तो हमारे कारोबारी जो है वो सनतें उसमें बेहतरी आ सकती है, हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था रेकोडेक के हवाले से। रेकोडेक के अंदर आप जानते हैं मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि 8.33% जो बिल तरतीब होल्डिंग है हमारी ENP ऑयल एंड गैस की मेजर कंपनीज़ जैसे कि OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL की। और ये कि ये ज़ाहिर बात है अहमियत इख्तियार कर रहे हैं। ऑयल और गैस का जो एक प्रोफाइल है वो थोड़ा-सा बेहतर हो रहा है। मुख्तलिफ फील्ड से आप देख रहे हैं KPK से, नाशपा से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। ऑयल के नंबर्स भी अभी एक जो फील्ड्स थी उससे आए, नाशपा की एक ज़ैली फील्ड थी। तो मज़ीद ये है कि उसमें मज़ीद नंबर्स आ सकते हैं जैसे PPIS में, गेटे में प्लान होता है। तो इस तरीके से OGDC PPL ही पोर्टफोलियो के अंदर देखे जा सकते हैं। एक और बहुत अहम वजह ये है जहाँ इसकी EPSs बनेंगी बिलतरतीब OGDC और PPL की 40 और 35 रुपए के आसपास। तो इसमें जो अहम चीज़ होगी वो ये है कि इस दफ़ा इनकी गैस सेक्टर से जो कलेक्शन है वो उसमें बहुत बेहतरी आ गई है। आप अगर इनकी किताबें पढ़ें तो तकरीबन 100% भी कलेक्शन जो है वो रही पिछले क्वार्टरों की। अगर आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह पढ़ें तो इसमें यह है कि ये चीज़ इनकी लिक्विडिटी को बढ़ा देती है और इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी को बेहतर कर देती है।
जो कि जिसके लिए ज़ाहिर बात है यहाँ पे सरमायाकार शेयर होल्डर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। तो एक तो ये चीज़ पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत अहम थी और फिर ये है कि आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में चाइनीज़ जो प्लग इन हाइब्रिड्स ईवी गाड़ियाँ इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान में आ रही हैं, जिसमें कि हमारी जो लिस्टेड कंपनियाँ वही उनको लेके आ रही हैं। तो इसी तनाज़ुर में आपने देखा होगा ये जैको वगैरह की डिलीवरी जो है वो निशात ग्रुप ने दी है और इसका जो मेजर स्टेक अभी फ़िलहाल अभी इन्होंने किताबों में लिखा था वो तो निशात पावर और निशात चूड़ियाँ पावर में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा था कि वो जो जो स्टेक जो है वो वहाँ से होगा और इसके अलावा ये जो दोनों कंपनियों की होल्डिंग थी वो निशात मिल लिमिटेड से थी, लेकिन इसमें निशात पावर और निशात चूड़ियाँ पावर में जैको वगैरह की एक डिलीवरी छोटी सी तो हो गई है। बकिया ये है कि मज़ीद इसके वेरिएंट्स की भी बात हो रही थी, तो मैं कल मीडिया वगैरह पे देख रहा था कि एक्सपेंग भी लाने की बात हो रही थी। अब एक्सपेंग भी नैस्डैक पे एक लिस्टेड कंपनी है चीनी। तो इस तरह ये है कि बहुत सारी इन्हीं इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही। फिर आज की खबर ये भी थी कि एक चाइनीज़ सरमायाकार जो है वो मोटरसाइकिल वगैरह की इंडस्ट्री में, तो उसमें आप जानते हैं कि पहले से ही हमारे यहाँ एटलस होंडा 80 एलएच जो है वो मौजूद है, बड़ी सेल करती है महीने की। तो ये है कि इस तरह यानी इस तनाज़ुर में हुआ है, लेकिन मेरा इसमें यही था कि अगर फ़र्ज़ करेंगे मुल्क में रेल रोड जो उसको सनअत को इज़ाफ़ा किया जाए और 8000 किलोमीटर से इसको बढ़ाया जाए और जो इस वक़्त जो खाली 1500 जो हमारी गाड़ियाँ हैं, कोचेज़ वग़ैरह हैं, उसको बढ़ाया जाए, जो क़याम पाकिस्तान के वक़्त से अब तक यही वो सूरत हाल है, तो उससे उससे ज़्यादा कारोबार में बेहतरी आ सकती है, लागत कम हो सकती है। बहरहाल ये कि इस वक़्त तो फ़िलहाल हमारे मुल्क में जो है वो प्लग इन हाइब्रिड्स जो हैं वो आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपको निशात पावर, चूनिया पावर के तनाज़ुर में भी जो है ये बताऊँ। इसके अलावा पामा के जो नंबर्स दिसंबर के आए उसमें जीएचएनआई के नंबर्स जो है थोड़े से सरे हासिल थे। अमूमी तौर पे दिसंबर के नंबर्स इतने ज़बरदस्त नहीं होते, लेकिन जीएचएनआई की डीमैक्स सेल्स जो थी वो बड़ी अच्छी हुई। तो जीएचएनआई यानी गंधारा इंडस्ट्रीज़, ईसुज़ू और ये कि जो जीएचएनआई की जो वैसे भी ईपीएस है वो फर्स्ट क्वार्टर की भी अच्छी थी, पिछले था 2025 की भी बेहतर थी और अब भी जो जिस तरीके से महीने में कंसिस्टेंट ट्रक और बसेस के नंबर्स होते हैं, तो वो चीज़ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। तो मैंने सोचा कि जीएचएनएम के हवाले से भी आपको बताऊं कि यानी पी रेशो के हिसाब से भी ये जो है वो यानी जिस हिसाब से सेल हो रही है, तो उस हिसाब से जो है वो देखिए मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक्टिविटी है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊं। तो मैंने अपने इस पूरे बयानिए में, नशरिए में आपको बताने की कोशिश की। एक तो ये कि इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग, खत्ते की सूरत हाल को देखते हुए ये मौक़े जो बनेंगे। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि जो रेकोडेक और ये जो पोर्टफोलियो ये में जो होनी चाहिए चीज़ें वो रेकोडेक के इर्द गिर्द जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे वो ईएनपी कंपनीज़ हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में कोई कंपनी आ रही हो, चाहे वो एक्सकवेशन में कोई कंपनी आ रही हो, ये इसमें होना चाहिए। फिर ये है कि प्लग इन हाइब्रिड्स के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। तो ये है कि उम्मीद है आप इस पे थोड़ा-सा ये गौर करेंगे और आप स्टैंडर्ड कैपिटल के हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.